तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को देखे थे हम लोग और उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देखे थे, दो ट्रांसफॉर्मेशन बना के देखे थे। अब जो है हम लोग देखते हैं बाइलिनियर हम लोग का फिनिश हो गया। हम लोग आते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली आखिरी चैप्टर होगा इसका। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ही है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम लोग कैसे कैसे देखेंगे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, उस पर बेस्ड सवाल, उस पर बेस्ड थ्योरम। चलो शुरू करते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आइए इसका डेफिनेशन डिफाइन करते हैं हम लोग। लेट W बराबर FZ बराबर U प्लस IV वेयर U बराबर फंक्शन ऑफ XY है, V बराबर भी फंक्शन ऑफ XY है। तुम जानते हो कि U का मतलब UXY, V का मतलब VXY। लेट द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर FZ मैप्स ए पॉइंट P Z नॉट बराबर आएगा X नॉट Y नॉट of the Z plane to a point P dash W naught बराबर U naught V naught of the W plane। बोलता है कि W बराबर FZ बराबर U प्लस IB है। यहाँ पर U का मतलब UXY है, V का मतलब VXY है। लेट द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर FZ मैप करता है, W बराबर FZ एक पॉइंट को मैप करता है P Z नॉट जिसका कोऑर्डिनेट X नॉट Y नॉट है, ऑफ द Z प्लेन से टू ए पॉइंट P डैश W नॉट का मतलब U नॉट V नॉट ऑफ W प्लेन। मतलब Z प्लेन के एक पॉइंट से मैप करता है W प्लेन पर। लेट द कर्व, दो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। P Z नॉट 0 X Y और यहां पर फिगर ड्रॉ करते हैं 0 U V थीटा P डैश W नॉट, यह है गामा 1, यह है गामा 2। दो फिगर दिखाई दे रहा है, एक C1 और एक C2 कर्व है जो इसको दोनों के बीच का एंगल थीटा है और जो इंटरसेक्ट कर रहा है P Z नॉट पर। उसी तरीके से UV प्लेन पर, ये हो गया तुम्हारा Z प्लेन, ये वाला हो गया Z प्लेन, ये वाला हो गया तुम्हारा W प्लेन। W प्लेन पर U और V के बारे में बात करेंगे, Z प्लेन पर X और Y एक्सिस के बारे में बात करेंगे। वही यहां पर दो कर्व गामा 1 और गामा 2 है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है। दोनों का देखो सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का सेम है, दोनों का रोटेशन का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, तब ऐसे को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक बार देखो, C1 C2 दो कर्व है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जो कि एंगल देख रहे हो इस C1 से C2 की ओर जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है P Z नॉट पर। उसी तरह गामा 1 गामा 2 दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहां देखो गामा 1 से गामा 2 की ओर जा रहा है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P नॉट W नॉट है। ये UV प्लेन है, W प्लेन, इसको कभी कभी XY प्लेन भी बोलते हैं, इसको कभी कभी UV प्लेन भी बोलते हैं। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को और लिख लेते हैं।
let the two curve C1 C2 intersect at Z0 be mapped respectively onto the curve gamma 1 and gamma 2 intersect at W0। इसी को बोले हैं दो कर्व C1 C2 इंटरसेक्ट कर रहा है Z0 पर, बी मैप्ड रिस्पेक्टिवली ऑन टू कर्व गामा 1 गामा 2 इंटरसेक्ट एट W0। अब आ जाते हैं हम लोग इसका ओरिजिनल डेफिनेशन पर। कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, if the angle between the intersecting curves C1 and C2 at Z0 is equal to angle between the intersecting curves gamma 1 and gamma 2 at W0, and also the sense of rotation of angle is preserved, then the transformation is called conformal. Thus, if the magnitude of the angle as well as the sense of rotation is preserved, then the transformation is said to be conformal. आइए हम लोग और सीखें। तो हम लोग कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहे थे, if the angle between two intersecting curve C1 and C2 at Z0 is equal to ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग कर्व गामा 1 एंड गामा 2, मतलब C1 C2 के बीच का एंगल और गामा 1 गामा 2 के बीच का एंगल दोनों सेम होना चाहिए at W0, and also the sense of rotation of angle is preserved, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। सेंस ऑफ रोटेशन इसका C1 से C2 की ओर है, इसमें भी गामा 1 से गामा 2 की ओर होना चाहिए। Then the transformation is called conformal. Thus, if magnitude as well as angle, magnitude और angle दोनों ही as well as the sense of rotation is preserved, then the transformation is said to be conformal. उत्कर्ष, क्या समझा बाबू? सर अगर एंगल बिटवीन कर्व C1 एंड C2 जो इंटरसेक्ट कर रहा है Z0 पर, वो अगर इक्वल होगा कर्व गामा 1 और गामा 2 के इंटरसेक्शन का एंगल के बराबर, और उसका सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल भी प्रिजर्व होगा, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। व्हाट डू यू मीन मंडल? क्या सर? बोलो, क्या समझा? सर, if the angle between C1 and C2 at
Z naught plane. At Z plane is equal to angle between gamma 1 and gamma 2. In W plane. And sense of rotation is same. मतलब दोनों C1 C2 के बीच का एंगल थीटा और गामा 1 और गामा 2 के बीच का एंगल भी थीटा होना चाहिए। उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और सेंस ऑफ रोटेशन मतलब रोटेशन का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर कविता? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ। ओके। तो और अगर सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो जाए मतलब ये थीटा इस डायरेक्शन में हो जाए और इस थीटा का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का थीटा सेम है, अगर सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो जाए तो कॉन्फॉर्मल और सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो जाए तो आइसोगोनल। यही दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें से हमें पढ़ना है कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये रहा कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर W बराबर FZ टू रिप्रेजेंट कन्फॉर्मल मैपिंग। थ्योरम आने वाला है। नेसेसरी कंडीशन फॉर W बराबर FZ टू रिप्रेजेंट ए कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। बोलता है इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो आते हैं इसका स्टेटमेंट में। गौर से देखो, नेसेसरी कंडीशन फॉर W बराबर FZ रिप्रेजेंट्स ए कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट ए कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा जब W बराबर FZ रिप्रेजेंट करेगा कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को। इफ द मैपिंग W बराबर FZ इज conformal, then the function fz is an analytic function of z। आएंगे इसके प्रूफ में। तो इसका नेसेसरी कंडीशन बोलता है कि अगर W बराबर FZ कॉन्फॉर्मल है, W बराबर FZ कॉन्फॉर्मल लेके चलेंगे और उस फंक्शन को बना देंगे एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z। तो इसका नेसेसरी कंडीशन बोलता है कि कॉन्फॉर्मल लेके चलेंगे मैपिंग को और बना देंगे एनालिटिक और एनालिटिक बनाने के लिए उसे कुची-रामन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। अगर कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो फंक्शन एनालिटिक बन जाता है। चलो आशुतोष
नहीं है। चलो आकाश, यस सर। बोलो क्या समझा इसमें, जल्दी जल्दी बोलोगे। सर इसमें कन्फर्मल रहने पर, एनालिटिक फंक्शन बनाने पर वैसा नहीं बोलना है, कुछ ही रहा मैंने इसके कुछ। ध्यान से सुनो। नेसेसरी कंडीशन मतलब W बराबर एफ को कन्फॉर्मल लेके चलना है और तुम्हें एनालिटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट बना देना है ना। लेके चलना है कन्फॉर्मल और बना देना है एनालिटिक। ओके, इसका मतलब है एनालिटिक बनाने के लिए कुछ ही रमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बस इतना ही बात है। चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। कन्फॉर्मल दिया हुआ है, लेट W बराबर एफ जेड बराबर U प्लस आई भी, वेयर U बराबर U एक्स वाई एंड V बराबर V एक्स वाई आर बोथ डिफरेंशिएबल equation defining conformal transformation from Z plane to W plane, from Z plane to W plane। बोलना चाह रहा है कि W बराबर U प्लस आई भी, वेयर U और V दिया हुआ है, बहुत डिफरेंशिएबल इक्वेशन है। डिफाइन कर रहा है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Z प्लेन टू W प्लेन। चूंकि दिया हुआ है कन्फॉर्मल है, लेट ds and d sigma be the length element in Z plane and W plane। मतलब ds बराबर हम लोग लिख पाएंगे x प्लस dx प्लस आई डी वाई, लेंथ एलिमेंट है, और d सिग्मा बराबर लिख पाएंगे du प्लस आई डी भी। इसका अगर मॉड निकाल लेते हैं हम लोग तो यह आ जाता है अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो ds स्क्वायर बराबर आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और d सिग्मा बराबर आ जाएगा du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर। तो d सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर। मतलब d सिग्मा और ds और d सिग्मा लेंथ एलिमेंट है। ds लेंथ एलिमेंट है z प्लेन पर, तो लेंथ एलिमेंट लिखेंगे dx प्लस आई डी वाई, और d सिग्मा लेंथ एलिमेंट है w प्लेन पर, तो लिखेंगे du प्लस आई डी वी। मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर दिए। सिंस u and v आर फंक्शन ऑफ x and y, since u and v are function of x and y, चूंकि x और y का फंक्शन है तो du का वैल्यू आ जाएगा del u बाई del x इंटू डी एक्स प्लस del u बाई del y इंटू डी वाई, एंड डी भी बराबर आ जाएगा del v बाई del x इंटू डी एक्स प्लस del v बाई del y इंटू डी वाई। चूंकि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो दो वेरिएबल के रूप में है, तो du को हम लोग लिख पाएंगे del u बाई del x इंटू डी एक्स प्लस del u बाई del y इंटू डी वाई। उसी तरह dv को लिख पाएंगे del v बाई del x इंटू डी एक्स del v बाई del y इंटू डी वाई। मेरे पास है, अब हम लोग निकाल लेते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं और इसके बराबर लिखेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग करो, यह आ जाएगा du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करें हम लोग, यह आ जाएगा del u बाई del x इंटू डी एक्स del u बाई del y इंटू डी वाई का होल स्क्वायर
ये आ जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। यह आ गया डी यू प्लस डी वी। इसके जगह लिख देंगे डी यू प्लस डी वी के बदले में क्या है, डी सिग्मा स्क्वायर, और इसको हम लोग ब्रेक करते हैं एक एक करके, तो डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल यू बाई डी एक्स यहाँ भी है, डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स स्क्वायर। दिख रहा है एक ठो डी एक्स स्क्वायर। उसी तरह से डी वाई स्क्वायर आ जाएगा डेल यू बाई डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल वाई का स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी वाई स्क्वायर, प्लस एक बड़ा सा फैक्टर आएगा, बड़ा सा फैक्टर आ जाएगा ट्वाइस, ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल वाई, और इंटू आ जाएगा डी एक्स डी वाई। ओके, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, डी सिग्मा डी यू स्क्वायर डी वी स्क्वायर के स्थान पर डी सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। इसको होल स्क्वायर को सेट कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर एक साथ, डी वाई स्क्वायर एक साथ, और 2 डी एक्स डी वाई एक साथ, और कुछ नहीं किया हम लोग। बढ़ेंगे हम लोग आगे। हम लोग लेके चल रहे हैं कॉन्फॉर्मल, और बनाएंगे इसे एनालिटिक। एनालिटिक बनाने के लिए कुची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, मेरा काम हो जाएगा। कभी भी किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन अगर बना रहे हो तो तुम कुची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो मेरे को आया है, क्या आया है भाई, मेरे को आ गया है डी सिग्मा स्क्वायर बराबर आ गया है डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर, डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, आगे डेल यू बाई डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। ओके, प्लस आया हुआ है 2 डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। इतना आ गया। अब डी एस स्क्वायर बराबर मेरे पास है ऑल्सो डी एस स्क्वायर बराबर दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर 1 इंटू डी वाई स्क्वायर, इसको नंबर 1 बनाते हैं, प्लस 0 इंटू डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं, नंबर 2 बनाते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, तो 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, प्लस 0 लिख देते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। Since the mapping is conformal, since the mapping is conformal, therefore the ratio d sigma square ds square d sigma square ds square is independent of direction, is independent of direction। चूंकि मैपिंग कन्फॉर्मल दिया हुआ है, therefore the ratio d sigma square और ds square is independent of direction। ऑब्वियसली हम लोग कन्फॉर्मल लेके चल रहे हैं और लेके चलेंगे और उसे बनाना है एनालिटिक। तो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो कंपेयरिंग 1 and 2 करेंगे तो देखो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर बाई 1 बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ डेल यू बाई डेल वाई का स्क्वायर डेल वी बाई डेल वाई का स्क्वायर बाई 1 बराबर
ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई डेल भी बाई डेल एक्स डेल भी बाई डेल वाई वाई आ जाएगा 0। जैसा कि तुम देख पा रहे हो इसका कोफिशिएंट का बटा 1, इसका कोफिशिएंट बाई 1 और इसका कोफिशिएंट बाई 0 दिख रहा है। दोनों को कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद हमें रिलेशन जो मिलेगा इतना बराबर इतना फ्रॉम फर्स्ट टू मतलब इन दोनों को अगर मिलाएं तो आएगा डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल भी बाई डेल एक्स का स्क्वायर बराबर डेल यू बाई डेल वाई का स्क्वायर डेल भी बाई डेल वाई का स्क्वायर। इतना मिलेगा। इसको नंबर 3 दे देते हैं। और एक ठो मिलेगा एंड ये इसका साथ किसी को इक्वेट करोगे एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट भी कर सकते हो, सेकेंड एंड लास्ट भी कर सकते हो, चूंकि नीचे में कितना है 0। तो आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल भी बाई डेल एक्स डेल भी बाई डेल वाई बराबर है 0। नंबर 4। तो इक्वेशन 3 इज सेटिस्फाइड। ये 3 और 4 को मिला के देखना है। द इक्वेशन 3 is satisfied if del u by del x बराबर del v by del y and del v by del x बराबर माइनस del u by del y। इसको नंबर 5 देते हैं। तो बोलता है कि इक्वेशन 3 सेटिस्फाई करेगा जब del u by del x बराबर हो जाएगा del v by del y के। किसी के बराबर कर सकते हो, तो जो हमें मिलेगा उसी के बराबर करेंगे। और डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इसी को बोलते हैं हम लोग कुची-रीमन इक्वेशन। एंड 4 इज सेटिस्फाइड इफ डेल यू बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई। नंबर 6 इक्वेशन 5 आर कुची-रीमन इक्वेशन। and hence the function W बराबर fz बराबर u प्लस ib is analytic function of z। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि यहां से हम लोग कंपेयर करके यहां तक पहुंचे, इन दोनों को इक्वेट किए तो ये आया। इसको इसके साथ करो या इसको इसके साथ करो, ये बराबर 0 ही कर देगा इसको, तो ये बराबर 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 और एक 4 माने इक्वेशन 3 सेटिस्फाइड इफ डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई। 4 इज सेटिस्फाइड 4 सेटिस्फाई होगा जब डेल यू बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई होगा और डेल वी बाई डेल एक्स बराबर डेल यू बाई डेल वाई होगा। इसको 6 बोलेंगे। इसमें से इक्वेशन 5 जो है ना वो कुची-रीमन इक्वेशन है। इक्वेशन 5 जो है कुची-रीमन इक्वेशन है। हेंस द फंक्शन w बराबर एफ जेड यू प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। तो हमने देखा कि कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे और उसे बना देंगे हम लोग एनालिटिक बनाने के लिए हमें बनाना होगा उसे कुची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अगर कुची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया हम लोग तो सीधा सा बात है वो एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पर सवाल जारी रहेगा।
मंडल, यस सर। और कॉम्प्लेक्स का सिलेबस भेज दोगे है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का, तो ताकि हम लोग मैच कर पाए कि हम लोग कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, कोई छूट तो नहीं गया। क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन बना पाते हैं हमेशा, और बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है सेमेस्टर 5 का, ये आसान टॉपिक में से है कन्फॉर्मल ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसलिए स्टूडेंट को कोशिश करना चाहिए इसे जरूर बनाने का। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कोई चीज़ छूट तो नहीं गया, सब सही सलामत है। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बहुत कुछ आज जाना। जो कन्फॉर्मल नहीं है वही कहलाएगा आइसोगोनल। आइसोगोनल कन्फॉर्मल का मतलब बहुत अच्छी तरह समझा दिए हैं। जेड प्लेन पर डब्ल्यू प्लेन पर एक रिलेशन बनता है जिसमें दो इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच का एंगल डब्ल्यू प्लेन पर जेड प्लेन पर दोनों सेम होता है और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी सेम होता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोला करते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग मंडे को एक बार फिर। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।